हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। देखिए, संसार जो हमको दिखता है, ये किसी के साथ चलने वाला तो है नहीं, जाने वाला है नहीं। और इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अपने भी, किसी के भी, ना तो किसी के साथ जाएगा ना हमारे साथ जाएगा। हम अपना मानते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसे कहते हैं, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये वो, ऐसे कहते हैं, मेरी मेरी मेरी। ठीक है भाई, मेरा डिब्बा है, ट्रेन में मेरा डिब्बा, हमारी ट्रेन आ रही है, ऐसे पूरी पूरी की पूरी ट्रेन हमारी कह देते। अब जब उसमें बैठते हैं तो एक डिब्बे में, हमारा डिब्बा कौन सा है, हमारा डिब्बा कौन सा है, ये रहा हमारा डिब्बा, बैठो 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 बैठो। हमारी सीट कौन सी है, अंदर जाके हमारी सीट कौन सी है। अब हमारी ट्रेन, हमारा डिब्बा, अब हमारी सीट। अब मिल गई आपकी जो है 50 नंबर, 51, 52, 3 लोग हैं आप, 50, 51, 52, ये तीनों सीट आपकी। अच्छा, ये 3 हमारी, हाँ जी, चलो लगाओ सामान। अब कोई इस पर नहीं बैठेगा। अब तीनों सीट हमारी हो गई। अब हम मान लीजिए दिल्ली से चले बम्बई के लिए। अब बम्बई तक ये सीट हमारी है, और जैसे ही बम्बई का स्टेशन आया, सामान उठाया, अब सीट की तरफ देखते नहीं। सामान उठाया, बाहर निकलने की जल्दी, भाई बाहर निकल कर टैक्सी पकड़ेंगे, कुछ पकड़ेंगे, या लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, या कोई लेने वाला आया है तो वो कौन है, कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, ये क्या वो क्या। अब उधर लग गए। अब मेरा डिब्बा, मेरी ट्रेन, मेरी सीट सब गई। मान लीजिए जिसके यहाँ गए हैं उसके यहाँ के लिए गाड़ी आई हुई है, तो गाड़ी में बैठे गए, हमारी गाड़ी आई है, हैं? फिर ऐसे अब हमारा कौन सा मतलब जिस फ्लैट में जा रहे हैं उसमें पहुँचे तो हमारा कमरा कौन सा, हमको कौन सा कमरा देंगे रहने को, हमारा कमरा। हमारा कमरा, अब उस कमरे में से खिड़की में, हमारी खिड़की में से बड़ा अच्छा दिखता है, बाहर का दिखता है मैरिन ड्राइव का, दूर तक इधर और इधर क्वींस नेकलेस। रात को तो बहुत आनंद आता है, ऐसा सुना है। रात होगी तब देखेंगे। रात भी हो गई, वाह क्या आनंद है, इधर से लाइटें यहाँ से वहाँ तक। वो मालाबार हिल चला गया, उधर से चौपाटी, और इधर से मैरिन ड्राइव, इधर से लास्ट में नरिमन पॉइंट, वो एयर इंडिया की बिल्डिंग, वो ओबरॉय होटल, वो दिख रहे हैं, सब की लाइटें दिख रही हैं, ऊंचे ऊंचे। उसके बाद जब चलने लगे तो भाई अब फिर वही कहानी रिपीट। स्टेशन पहुंचेंगे, हमारी ट्रेन, फिर वही हमारा डिब्बा, फिर वो हमारी सीट, फिर वहाँ दिल्ली उतरे तो अब कुछ हमारी नहीं। अब दिल्ली उतर करके क्या कभी सरकार को लेटर लिखा कि हमारा डिब्बा, हमारी सीट 50, 51, 52 कैसी हैं, क्या वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी लिखा किसी ने? दिल्ली से बम्बई भी गए, बम्बई से दिल्ली भी वापस आ गए, दिल्ली वापस आते में सीट नंबर जो है मान लीजिए सेम मिल गई, 50, 51, 52। ट्रेन तो थोड़ा दूसरी थी, डिब्बा भी दूसरा था। अब वो सीट नंबर फलानी, डिब्बा नंबर फलाना, ट्रेन नंबर फलानी, कैसे हैं, क्या है, कोई होश, कोई पता? ऐसे इस दुनिया में होता है। आदमी आता है तो हमारा घर, मेरा घर। देखिए, जहाँ पैदा हुआ, बड़ा होने लगा तो कहने लगा मेरा घर है। भाई कहाँ लिखा है तुम्हारा घर है? उसके बाद अब मेरा कमरा उसमें होता है ना, घर में हमारे जो भी घर में लाए, मान लीजिए 3 कमरे हैं तो एक कमरा, मेरा बिस्तर। दूसरे कमरे में जाएंगे तो बड़े भाई का है तो बड़े भाई का बिस्तर, बड़े भाई का कमरा, बड़े भाई की अलमारी, बड़े भाई के कपड़े। हमारा है तो हम छोटे हैं तो हमारे ही है, हमारे। ऐसे करते रहते। गाड़ियाँ 2 हैं तो उसकी गाड़ी वो है, उसको तो अच्छी मिल गई ज़रा, हमको थोड़ी छोटी मिली, हमारी गाड़ी छोटी है, उसकी गाड़ी। अब ये हमारी क्या होता है?
कितना हम करते रहते हैं ये सब, और जब मर के आदमी जाता है तो कुछ भी साथ नहीं जाता है, ना वो ट्रेन का डिब्बा, ना वो बर्थ ट्रेन की सीट, न घर जिसमें हम रहते हैं, न घर का कमरा, न घर के बिस्तर, न घर का की अलमारी, क्या क्या साथ जाता है आदमी के, कुछ भी साथ नहीं जाता। और यहाँ जब रहता है मेरा 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 मेरा, तो गुरु हमको बताते हैं कि देखो दो चीज़ है, एक तो जो सच्चे में तुम हो, सच्ची बात जो तुम हो, तुम्हारा न डिब्बा है, न तुम्हारी सीट है, न तुम्हारी ट्रेन है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा वो नहीं, ये सब कहने की बात। जैसे मेरी ट्रेन, जो हमारी ट्रेन आ रही है, एक हमारा डिब्बा, दूसरा हमारी सीट, तीसरी, इसी तरह हमारा घर, हमारे घर में हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, ये सेम है बिल्कुल। एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। एक आप दिल्ली से चढ़े बम्बई तक है, और एक जहाँ पैदा हुए जिस घर में, वहाँ सब, वहाँ से लेकर जब तक लास्ट टाइम था, शरीर शांत हुआ तब तक, बस आगे पीछे क्या हमारा क्या तुम्हारा, क्या साथ लाए थे क्या साथ जाएगा। ये ना थोड़ा विचार करने की बात है। मैं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात तो है, लेकिन और लोग भी कहते हैं अरे भैया क्या साथ जाएगा, और लगे पड़े हैं जमा करने में। तो भोग और संग्रह ये दो रुकावटें हैं परमात्मा की तरफ चलने में। हाँ, मैंने बात छेड़ी थी, दो हैं। एक तो सच्चाई में जो हम हैं वास्तव में, वो तो हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश, भगवान के बच्चे ऐसे कह लीजिए, बोलचाल की भाषा में कहेंगे भगवान के बच्चे। हम सब भगवान के बच्चे हैं, एक दिन आए थे एक दिन जाने का। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये पक्की और सच्ची बात है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्की और सच्ची बात है। मैं शरीर हूँ, ये नकली है, ये नकली में है। ये शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित, जब शरीर शांत होता है तो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। शरीर को उठाकर जला दिया जाता है, उसको मिट्टी बोलते हैं, जला देते हैं, वो राख बन जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, खत्म कहानी। थोड़ा ना विचार करना चाहिए। विचार करेंगे तो भगवान में मन लगेगा, विचार नहीं करेंगे तो मन दुनिया में दौड़ेगा। बैठेंगे माला के लिए, मन जाएगा संसार में। कर में तो, कर मतलब हाथ, कर कहते हैं हाथ को। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मतलब अब क्या बन रहा है, अब क्या खाएंगे, अब क्या, नेक्स्ट क्या, अब अगले मील में क्या मिलेगा, अब क्या खाएंगे, कौन सी सब्जी, कौन सी दाल, कौन सी क्या, कौन सी क्या। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चौं दिस फिरे, चारों तरफ भाग रहा है मन संसार में। ये तो सिमरन नहीं। बोला ये क्या क्या सिमरन है, कौन सा टाइप का सिमरन है। चलो ठीक है, जो लोग नहीं करते, नाम नहीं लेते, उनसे तो अच्छा है कि नाम तो लेते हैं, बैठे नाम तो ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखता हूँ, देखता हूँ। हाँ देखो, मंगाई थी सब्जी, लाया नहीं है ना अभी तक। हरे कृष्ण हरे, दुनिया ऐसे ही है भैया। सत्संग में सुना था ना, कौन किसका है, काम कोई करता ही नहीं ढंग से। हरे कृष्ण ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरा ही थोड़ी सब जिम्मेदारी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ बहुत बनता है यहाँ तो। देखो कितना बीमार है, कितना बनता था अपने को, कितना बीमार है, अब दिमाग ठीक हो गए सब। हरे कृष्ण 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 हरे, पागल है वो तो ऐसे लोग मेरे घूम। हरे कृष्ण 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 हरे। हाँ बिल्कुल, नाम ले रहे हैं, नाम का तो अपना महत्व है। नाम तो सच्चाई है, भगवान का नाम जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है, 100%। पर हम ये देख रहे हैं, विचार की बात ये है कि साथ में ये जो संसार, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चौं दिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। बोले ये कैसा सिमरन कर रहे हो, अच्छे से कर लो ना। अब छोड़ो इन बातों को, अब जो है जैसा मिला है, जैसा परिवार मिला है, जैसा संसार मिला है, जैसा शरीर मिला है, किसी का स्वस्थ है, किसी का अस्वस्थ रहता है। वैसे एक बात चलिए तो मैं आपसे अपना अनुभव क्या कहेंगे, जीवन की सच्चाई कहेंगे, शेयर करता हूँ। एक
सत्संगी आए थे एक बार, अपने जीवन का अनुभव सुना रहे थे। वो कम लोग सुनाते हैं अनुभव ना, सच्चा अनुभव कम लोग सुनाते हैं। सब लोग बस गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, राधे राधे भगवान जी, जब से हम सत्संग में आए सब अच्छा हो गया, बस। और कुछ अनुभव नहीं जी, राधे राधे जी, शुक्राने भगवान जी। अरे भाई कुछ तो अनुभव सुना दो। आप सत्संग में आए हो, हम तो सत्संग में आए थे, इतने अनुभव हुए थे और इतने सुनाने का मन करता था। और सत्संगी लोग जब सत्संग से उठते थे तो गुरु कहते थोड़ी देर शेयरिंग करो, बैठो, बैठ जाओ सब लोग, आपस में बातचीत करो। तो 6-6 लोग ग्रुप बनाकर आपस में अनुभव बताते थे, हमने ये अनुभव किया, हमने वो अनुभव किया, हमने, बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें सब लोग अपने मन की बात कहते, और कैसे तरक्की हुई, कैसे राइज किया, कैसे हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। कल भी लोग बता रहे थे कि हमारे साथ कई अनुभव होते हैं। बोले, एक जने बोले, अभी रिसेंट अभी का अनुभव बताऊं, अभी मेरे फ़ोन की बैटरी 15% रह गई थी और आपका गूगल मीट आने वाला था और बत्ती गई। मैं बत्ती में लगा दिया चार्जर के आती होगी, और अभी आपकी गूगल मीट चल रही है और मेरा भी बोलने का मन था और बैटरी रह गई 2% और फ़ोन बंद होने वाला था, बत्ती आ गई। अब ये अनुभव है, देखिए, बत्ती आ गई और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बस बत्ती आई है, फ़ोन की चार्जिंग शुरू हुई है और आपने मेरा नाम बुलाया है। कैसी करामातें कितनी होती हैं, कितनी सारी होती हैं। अगर हमको याद नहीं रहती तो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेनी चाहिए। वो जब हम गुरु के सामने बताते हैं, देखिए जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की है। बच्चा जब माँ बाप मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अपना रिज़ल्ट सुनाते हैं, अपने स्कूल की बातें सुनाते हैं, माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। अब बच्चा आया, चुप बैठ गया, पढ़ने लगा, स्कूल चला गया, फिर आया, बैठ गया, चुप करके पढ़ने लगा, खाने के टाइम पे खा लिया, खेलने के टाइम पे खेलने चला गया, बस कुछ नहीं, हमसे बातचीत ही नहीं है, तो हमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हमारा ही बच्चा और हमसे बात नहीं करता है, कैसा लगेगा? आपने मेहनत की है बच्चे के साथ और वो आपसे बात नहीं करता। ऐसी गुरु मेहनत करते हैं हमारे साथ और हम गुरु को शेयरिंग ना करें, कुछ बताएं नहीं, कैसा लगेगा? भगवान के समान अपना कोई इस संसार में नहीं है और भगवान के जैसा भी इस संसार में कोई नहीं है। भगवान से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, उनके जैसा भी कोई नहीं है, और भगवान के सिवाय इस संसार में हमारा कोई नहीं है। न कोई साथ आया था, न कोई साथ जाएगा। भगवान से हम आए, भगवान के पास वापस चले जाएंगे, और बीच में भी भगवान ही हमारा, अकेले में जब होते हैं, कभी आप को याद हो, कभी रात को या कहीं फंस गए हों अकेले, तो भगवान ही साथ होते हैं और भगवान ही बचाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। मुझे याद है कभी मैं दिल्ली में नौकरी पर था, जब 1978 की बात है, तब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो अम्मा जी अकेले अलीगढ़ में रहते थे और मैं दिल्ली में जॉब करता था। हमारे दादाजी थे पर काफ़ी ओल्ड थे, वो 90 ईयर्स के थे। तो फिर मैं हर सैटरडे को अलीगढ़ आता था दिल्ली से, नौकरी पूरी करके शाम को 7 बजे छूटते थे, रात की ट्रेन पकड़ते थे, कभी 8 साढ़े 8 की मिल गई, नहीं तो सीधा 10:30 बजे मिलती थी, जो यहाँ अलीगढ़ में 12:30 बजे आती थी रात को। तो उससे आते थे, रात को रिक्शा पकड़ते थे, घर आते थे। इतना डर लगता था उस समय, अकेले बिल्कुल। अब रिक्शे वाला ही कहीं चाकू निकाल के दिखा दे तो क्या करेंगे? और सुबह फिर मंडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग निकलते थे यहाँ से, अंधेरे ही सुबह, और ट्रेन पकड़ के और दिल्ली पहुंचकर 9 बजे ज्वाइनिंग। वैसे तो 8 बजे की ज्वाइनिंग थी, पर बता रखा था कि मंडे को 9 बजे तक, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि हफ्ते में एक दिन घर जाता है अपने घर। तो इस तरह जॉब करते। मुझे याद है वो दिन जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, कोई सुनसान सड़क, यहाँ मैरिस रोड पर कोई नहीं होता था तब, 1978 की बात है, बिल्कुल सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं। और रात को आते थे 12 साढ़े 12, कोई एक रिक्शा भी नहीं, और जो रिक्शा पकड़ते थे बड़ी मुश्किल से यहाँ आता था। कहते थे साहब वहाँ से सवारी नहीं मिलती लौटते में, हम खाली आएंगे। 5 रुपये एक्स्ट्रा दे देते थे, भैया 10 रुपये तुम्हारे बनते हैं, 15 ले लेना, ऐसे करके।
वो जो अकेलापन है, कौन साथ देता है? आज की तरह थोड़ी था, तब हर माँ बाप के पास 4-4 गाड़ी हैं, 2 गाड़ी हैं, चले गए लेने, ले आए बच्चे को। तो क्योंकि फादर नहीं रहे थे मेरे, अकेली मेरी माँ थी और मेरे दादाजी थे, घर में 3 जने थे हम, और तो अकेले आना अकेले जाना, तो ये 1 साल तक मेरा करीब क्रम चला। बहुत मुश्किल होता है, बहुत थक जाता था मैं। उस समय मुझे लगता था भगवान के सिवा और कोई नहीं है अपना। अब दूसरा पॉइंट लेंगे कि जैसे अपनी माँ को माँ कहने में सब स्वतंत्र है। मेरी माँ है और मेरी माँ 100% मेरी है। हम 10 भाई हैं मान लीजिए, तो हम 10 की माँ पूरी की पूरी अपनी है। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। हम करोड़ों लोग हैं दुनिया में, संसार में 700 बिलियन, 700 करोड़ लोग हैं, 7 बिलियन, 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में। भगवान हम सब के पूरे अपने हैं। जैसे एक माँ के 10 बेटे होते हैं, हर बेटा कहता है मेरी माँ, मेरी माँ, और पूरी की पूरी मेरी, 100%, 1/10 नहीं, पूरी की पूरी। भगवान हमारे पूरे के पूरे अपने हैं, लेकिन भगवान को हम भूल जाते हैं। थोड़े भी सुख के दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, पैसा आ जाता है, थोड़ा अपना मकान, अपना सब कुछ, आदमी भगवान को भूल जाता है। और जो नहीं भूलता, जो लोग नहीं भूलते, भाग्यशाली हैं कहेंगे, या भगवान की कृपा है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। कि कहना ज़्यादा अच्छा है कि भगवान की कृपा है कि वो भूलते नहीं भगवान को। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। बुरे लोगों का संग जो है ये भगवान को भुला देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे लोगों का संग मत करना, इनका संग त्याग देना, तो अनेक जन्म की तुम्हारी बिगड़ी सुधर जाएगी। तुम भगवान के हो करके भगवान का नाम जप करो। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। तब नाम जप करो, तब लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। खाली ऐसे ही जप करो, भगवान का नाम लो ऐसे ही, और एक है हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। ऐसे पुकार कर, ऐसे अपनापन करके, मेरी माँ, जैसे मेरी माँ, अपनापन लगता है ना, मेरी माँ, कितना अपनापन है। भले आज माँ है नहीं है साथ में, माँ है तो अपनापन है ना, मेरी माँ। एक अंदर में खोजिए, भले अब ठीक है, अब माँ अपने उसमें रहती है काम में, हम अपने काम में रहते हैं, अब ज़्यादा बात तो नहीं होती, पर कभी कभी मिलते हैं तो मेरी माँ, भाव तो वही है ना। बचपन का भाव याद करिए, मेरी माँ, कितना प्रेम था मेरी माँ। मेरी माँ ही सब कुछ थी हमारे लिए, माँ सब कुछ होती है। और बड़े होकर तो ऐसी बचपन की बात अगर हम याद रखें कि मेरे भगवान मेरी असली माँ, क्योंकि दुनिया की माँ तो देखिए कब तक साथ निभाएगी। एक समय आता है जब साथ छूट जाता है, पिता नहीं रहते या माँ नहीं रहती, पर भगवान हमेशा रहते हैं। हमारे भगवान, मेरे भगवान। दुनिया में जो चीज़ अपनी नहीं है उनको अपना मानते हैं, उनका संग करते हैं, ये भी कुसंग है। बुरे लोगों का संग, ये भी कुसंग है। जो लोग विषयी हैं, विकारी हैं, फंसे पड़े हैं भोगों में, उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग वो वही बातें करते हैं। उनका संग आप करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टीवी में सीरियल देखा, वो ठीक है, देखा आपने, देखा, आप भूल गए, अपने काम में लग गए, घर का काम है। वही अगर मान लीजिए कोई माता जी हैं और वो देखती हैं सीरियल सास बहू का, देखा, ठीक है, भूल गए, अपना लग गए काम में। अब 10 सासें एक पार्क में इकट्ठी हैं, वहीं पे जाके ज्वाइन कर लिया उन्होंने, मैं भी आया करूँगी कल से, हाँ माता जी तुम भी आना। अब वो सीरियल में सास बहू का जो चक्कर है, उसकी भलाई बुराई में वो 10 की 10 लगी पड़ी हैं। वो जो 11वीं गई वो भी वैसी की वैसी हो गई। फिर वो भी सास बहू का चक्कर, ये है वो है, ऐसे करती है वैसे करती है, ये है वो है, ये है वो है। एक कुसंग है, कुसमाज कहते हैं इसको, कुसंग है। ऐसे लोगों का संग जो हमको भगवान से दूर करता है।
उनको हम बुरा नहीं कह रहे, वो जो 10 माता जी हैं उनको बुरा नहीं कह रहे, और ये जो 11वीं गई कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, हमारे लिए तो कोई बुरा नहीं है। हमें क्या, बैठी हैं बात कर रही हैं, करते रहो, कुछ भी करो। लेकिन जो उसको संग में जाता है उसको नुकसान हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो हमारी माँ जैसे हमारी माँ होती है, ऐसी हमारे भगवान। और हमारे भगवान, छोटा बच्चा जब घर से बाहर नहीं जाता तो उसको सिर्फ माँ ही माँ दिखती है। इस तरह हमको भगवान ही भगवान दिखेंगे अगर हम कुछ समाज में नहीं जाएंगे, विषयी लोगों का संग नहीं करेंगे। विषय उतना बुरा नहीं है, टीवी देखना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो बात करने वालों का संग। फलाना सीरियल आता है, फलाने में ये था, फलाने में वो था, ये जो बातें करते हैं ना, ये विषयी लोग हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए। आपने सीरियल देखा, चलो ठीक है, बंद करो, अपने काम में लगो, वहां तक ठीक। पर इनकी जो बातें करते हैं उनका संग ज़्यादा खराब है, वो दिमाग में घूमेंगी फिर बातें। वो अपनी राय देते ना, अपनी राय रखते हैं, माँ देखो ऐसे ये हुआ, ऐसे ऐसे। मैं इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है दुनिया में, उससे हमारा नुकसान होता है, भगवान भूल जाते हैं। मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला था, अगर इस पर हम ध्यान दें, विचार करें, मनुष्य शरीर किस लिए मिला था। ये जीवन तो एक, जो गाना है ना, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अगर रुक जाएंगे इस जिंदगी के रास्ते में तो मतलब कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो रास्ता है जिंदगी, ये जीवन तो एक रास्ता है। हमको भगवान से आए थे, भगवान के पास वापस जाना है। ये जीवन एक रास्ता है, यहाँ ना तो कुछ अपना है, ना किसी चक्कर में हम पड़ सकते, किसी चक्कर में भी हम नहीं पड़ सकते, और यहाँ कुछ अपना भी नहीं है हमारा। ये शरीर हमको परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तो हमको चाहिए हमारा मन भगवान में लगे या हम भगवान में लगे। ऐसे ठीक बात तो ये कहना, सही बात बोलनी है तो बात ये है, हम तो लगे भगवान में और शरीर लगे संसार की सेवा में। शरीर संसार से मिला है, इसको संसार की सेवा में लगा दो। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमें तो सबकी सेवा करनी है, यह है कर्मयोग। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमें तो संसार की सेवा करनी है, यह कर्मयोग। और हमारे कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हमारे केवल भगवान है, दूसरा और कोई नहीं है। ये अंदर की बात है, बाहर किसी से कुछ नहीं कहना है। हमारे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक भगवान हमारे हैं। घर में कभी जॉइंट फैमिली में मुझे याद है, कोई बात हो जाती थी तो जो छोटा बच्चा होता था वो माँ माँ करके रोता था, और उसी की माँ उसको आके उठाती। जॉइंट फैमिली में कई माएँ होती थी, 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, वो माँ माँ चिल्ला रहा है, उसी की माँ आके उसको उठाएगी और कोई माँ नहीं उठाएगी। तो दुनिया में ऐसे ही हमारा असली कौन है, भगवान। कोई भी दिक्कत होगी तो भगवान हमको बचाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारे हैं, और दुनिया में कोई हमारा है नहीं। तो एक भगवान हमारे हैं, अपने तो केवल परमात्मा हैं, दूसरी कोई चीज़ अपनी नहीं है और अपनी हो सकती भी नहीं। ट्रेन की सीट को हम उखाड़ कर नहीं ले जा सकते कि 50 नंबर की सीट हमें मिली थी, हमारी है, उखाड़ कर ले गए अपने साथ, नहीं जाएगी। कोई नहीं उखाड़ कर ले जाता, आज तक तो कोई उखाड़ कर ले नहीं गया, और करेगा भी क्या उस सीट का। तो मिली हुई चीज़ मिली है, छूट जाएंगी। संसार जो हमको मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, संसार मिला है, कुछ भी मिला है, केवल सदुपयोग के लिए मिला है, उसका यूज़ करो। सीट मिली है, सो जाओ, बैठो। कंपार्टमेंट में, ट्रेन में, डब्बे में टॉयलेट है, यूज़ करो। ना टॉयलेट तुम्हारा है, ना उसकी कोई चीज़ तुम्हारी है, जो चीज़ मिली है सरकारी है। संसार मिला है, भगवान का है, घर मिला है, परिवार मिला है, सब भगवान का है। हमारे तो केवल भगवान है और हमारा कुछ है नहीं यहाँ। भोग सामग्री इकट्ठी करके क्या करोगे?
ज़्यादा भोग सामग्री इकट्ठी करते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, क्या करोगे? अभी पीछे सब सत्संग प्रेमियों ने खूब सारा कपड़ा अपना अलमारियों में भरा हुआ था जो काम नहीं आता था, वो निकाला तो गट्ठर के गट्ठर मतलब क्या बोलते, गत्ते के गत्ते, कार्टन के कार्टन भर भर के कपड़ा भेजा गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कर रहे थे हम लोग उस कपड़े का? लेके बैठे हुए थे। क्या करोगे? देखिए, जो दे दिया, ऐसा कहावत है, जो दे दिया वो अपना है, बाकी सब तो पराया है। जो दे दिया हमने, हैं, हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, 10 रुपये हमने किसी बेचारे भूखे को भोजन करा दिया, 90 रुपये हम लेके घूम रहे हैं, पर अचानक हमारा शरीर शांत हो गया, वो 90 रुपये तो जेब में रह गए, वो तो बेकार हो गए, कागज हो गए। वो जो 10 रुपये किसी भूखे को खिलाए वो हमारे खाते में लग गया। यमराज वहाँ पढ़ेंगे, हाँ जी पढ़ो इनका चिट्ठा, अरे साहब बड़ा अच्छा काम करके आए। क्या करके आए हो? 10 रुपये किसी भूखे को खाना खिलाया इन्होंने। अच्छा, अरे वाह। कहने का भाव ये, मेरी बात को मत पकड़ लीजिएगा, यहाँ कभी तो कोई बात पकड़ी जाती है, कभी भाव पकड़ा जाता है। बात मत पकड़िएगा, आप हर समय भूखे को नहीं खिला पाएंगे, कोई मिलेगा भी नहीं भूखा। जब आप चलेंगे, आज मैं खिलाता हूँ, आप अब सत्संग पूरा हो जाएगा 7:15 बजे, मैं उठूँगा, बाहर जाऊँगा, नीचे हमारे मार्केट एरिया है, खाने की चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोग भी घूम रहे होते हैं भूखे, आज मैं खिला के आऊँगा। आपको एक नहीं मिलेगा आज, और अगर मिल भी गया 1 या 2 तो वो आपसे प्लेट लेंगे, खाएंगे, प्लेट दे के चले जाएंगे, आपको राधे राधे भी नहीं करेंगे, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। फिर कैसा लगेगा? कर्तापने में नहीं आना है। मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया कि जो दुनिया को ऐसा समझते हैं कि हमारा काम तो सेवा करने का है, और हमारे तो केवल गिरधर गोपाल, हमारे तो भगवान है, हमारे तो भगवान है, और शरीर मिला है, सेवा के लिए सेवा करते चलो। इस बात को लेकर के एक उदाहरण बताया, केवल समझाने के लिए। हमारा जीवन सेवा के लिए, और हमारे तो भगवान है। ये मेन समझने की बात है। आज का जो टॉपिक है कि हमारे भगवान हैं और शरीर सेवा के लिए। न शरीर हमारा है, न घर हमारा, न कुछ हमारा, कुछ नहीं हमारा, सिर्फ भगवान हमारे। ये शरीर, इसमें इंद्रियां, ये मन, अब मन को देखिए, हमारा है ये मन। अगर ये हमारा है तो हमारी तरह सोचे, हम जो कहें वो सोचे मन। चलो अब हम भगवान को याद करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा दिन यही करेंगे, कर पाएगा मन? मन हमारा होता तो कर लेता, पक्की बात। अरे भाई, हमारी कोई चीज़ है, हम उसको जैसे मर्जी यूज़ करें। हमारे पास पेन है, हम लिख रहे हैं, दिन भर लिख रहे हैं क्योंकि हमारा पेन है। पर हमारा मन है, दिन भर हमारे हिसाब से चलेगा? हमारा तो मन भी नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। हम कहेंगे कि 1 साल तक ये काम करना है, हमको खूब मेहनत करनी है, कुछ बनना है, कुछ करना है, लग गए, बीच में बीमार पड़ गए, काम रह गया। कहाँ है शरीर हमारा? देखिए, टॉपिक आप गलत मत उठा लीजिएगा कि बीमार पड़ गए तो फिर कैसे काम होगा, तो काम ना करें। जब कर्म का टॉपिक आएगा तो बात अलग तरह ली जाएगी। हर चीज़ का एक चैप्टर होता है, हर चीज़ का एक सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, ज्योमेट्री, ये सब आप मिला नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स है और ज्योग्राफी में है, और बॉटनी और जूलॉजी, और तरह तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप इनको मिला नहीं सकते, सब अलग अलग हैं। हिस्ट्री में आप बायोलॉजी का कोई आंसर लिख आए, पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री का ही आंसर लिखना है। तो ऐसे टॉपिक्स हम लोग लेते हैं। आज का टॉपिक है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो इसमें फिर सब चीज़ों का खंडन कर दिया जाएगा। दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। और जब लेंगे कर्म की बात
तो कर्म में सबसे श्रेष्ठ, हाउ टू बी सक्सेसफुल, 10 रूल्स फॉर सक्सेस बीइंग सक्सेसफुल, वो फिर अलग कहानी चलेगी, वो बिल्कुल अलग चलेगा। वो वहाँ ना बीमारी आएगी, ना कोई बुढ़ापा आएगा, ना कभी मृत्यु आएगी। वहाँ तो ऐसे चलेगा जैसे पूरी दुनिया मेरी है और पूरा काम मुझे ही करना है। अब सब कुछ कर्म है। टॉपिक की बात होती है, चैप्टर की बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे लिए चैप्टर चल रहा है, हमारे लिए। मैं स्वयं, मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ। ये दुनिया तो एक दिन छूट जाएगी। चैप्टर चल रहा है ना, एक सब्जेक्ट है ये। संसार एक अलग सब्जेक्ट है। परमात्मा प्राप्ति में कठिनता नहीं है, वो तो सबको स्वतः और नित्य प्राप्त हैं, हर समय प्राप्त हैं भगवान, और सब जगह हैं, सब समय में हैं, सबके हैं। भगवान हम सबको नित्य प्राप्त हैं, हर समय। मान्यता में गलती है केवल। हम कहते हैं मैं, और परमात्मा को दूर कर देते हैं। मैं शरीर, भगवान को दूर कर देते हैं, जबकि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। बूंद कहे मैं, तो उसको एक घड़ा नहीं, चलिए एक भगोना है, पानी भरा है उसमें डाल दो, उसकी मैं कहाँ गई अब? मैं तो पानी में जल तत्व है, जल तत्व में विलीन हो गया। आप एक हार पहनते हैं तो वो हार कहता है मैं हार हूं, जबकि है वो सोना। हाथ के कंगन है, कुंडल है, माथे का टीका है, नाक की नथनी है, गले का हार है, कमर की करधनी है, पैर की पाजेब है, अंगूठियां हैं, ब्रेसलेट हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, ये नाम है सब सोना। ब्रेसलेट से पूछो आप, ब्रेसलेट हाथ का कंगन, पूछो तुम किसके हो, तो कहेगा मैं सोने का हूं, सोने का हूं। वो कहे मैं तुम्हारा हूं, तो फंस गए। हमारा हो तुम्हारा, फिर हमारा हो तुम्हारा, फिर लड़ाई झगड़ा। पहले हमारा हो तुम्हारा, फिर हमारा हो तुम्हारा, लड़ाई झगड़ा हो गया। अपनापन परिवर्तित हो जाता है लड़ाई झगड़े में। राग, उसके बाद द्वेष। पहले लोग राग करते हैं, उसके बाद द्वेष करते हैं। गुरु हमको राग द्वेष से ऊपर होना सिखाते। गुरु न राग करते न द्वेष करते, उनका तो प्रेम है हम सब से। हम सब गुरु के बच्चे हैं, गुरु का हम सब से प्रेम है। गुरु बराबर चाहते हैं हम सबको, और बराबर सबको राइज कराना चाहते हैं। एक बार मैं भजन गा रहा था, मुझे याद है, हमारे गुरु जी आए हुए थे घर पर, 6 दिन रुके थे, 7वें दिन उनको जाना था। रुकना तो उनको ज़्यादा था, पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो जाना हो गया। तो रात का टाइम था, कुछ पार्टी हम लोगों ने रखी थी, 100 के करीब सत्संग प्रेमी आए हुए थे। भोजन प्रसाद था, बड़ा ठंड का टाइम, थोड़ा ठंड थी, नवंबर का महीना था, याद है मुझे अच्छे से। तो लॉन में बैठे हुए थे, तो ये हो रहा था भजन गाओ भाई, उसके बाद भोजन होगा, पहले भजन फिर भोजन। तो भजन मैंने गाया था, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, ये भजन है। तो मैंने उसमें गा दिया सतगुरु आए हैं जग में मेरे लिए। तो मैंने कोई गलत नहीं गाया, मेरी भावना कोई खराब नहीं थी, गुरु तो सबके हैं। पर गुरु जी ने मुझे उसी समय टोका, बोले एक मिनट, उनके पास भी माइक था। सतगुरु आए हैं जग में सबके लिए। मुझे बड़ा फील हुआ, अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं, मेरा कितना प्रेम है गुरु जी से, मेरा कितना प्रेम है। तो मतलब देखिए, व्यवहारिक तौर पर आप सोचें, एक व्यक्ति ने जिनको गुरु जी को बुलाया है, अब गुरु जी उसके घर में आए हैं और वो गा रहा है सतगुरु आए हैं जग में मेरे लिए, तो वो कहना उसका ठीक है, कोई नहीं, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, गुरु तो सबके हैं। पर गुरु ने उसी समय टोक करके ये बता दिया कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत गाओ, गुरु तो सबके होते हैं। ऐसे भगवान हम सबके हैं और बराबर बराबर है। तो हम अंदर में भाव रख सकते हैं, सतगुरु आए हैं जग में मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए आए हैं। तो न मिलते तुम अगर सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते। गुरु जी अगर आप न मिले होते तो मेरा जीवन तो बेकार चला जाता। आपने बताया, आपने संवारा,
आपने ज्ञान दिया, आपने समझ दी। गुरुजी आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। भटकता था मैं जो बिन सहारे, कि जैसे तूफान में नैया हो बिन किनारे। नाव भटक रही है, तूफान आ गया है, थपेड़े खा रही है, बीच में समुद्र में कहीं है, क्या होगा, डूब जाएगी। कोई बचाने वाला चाहिए। माझी, वो चलाने वाला नाव को, नाविक, वो अगर होशियार है तो पार लगा देगा। तो ये तो हुई संसारी बात। हमारे भगवान की तो दुनिया है, सब कुछ उन्हीं का है। वो जिसको चाहे जब पार लगा दे। नाव डूब भी जाए तो तैरा के पार लगा दे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं। तो ऐसे भगवान के हम हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमें सारी बात ठीक ठीक बताते हैं, सच को बताते हैं, कुछ नहीं छुपाते हमसे, सच्चाई बताते हैं। तो हमेशा गुरु के शुक्राने मानने से, और जो मिला है उसके शुक्राने मानने से, और सब भगवान के शुक्राने मानने से बड़ा अच्छा जीवन हो जाता है। शुक्राने मानते रहे हम, शुक्राने। गुरु भगवान आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं, आपसे ही सब कुछ मिला सीखने को। मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, मेरे जीवन में क्या था, मैं क्या था, कुछ नहीं। भगवान आपने सब सिखाया, बताया, समझाया, आपने किया, मेरा जीवन संवारा आपने। तो गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।